हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग का सीजन 3 के एपिसोड 3। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक और कमेंट करना। टारगेट रहते हैं 50 लाइक्स का। और जिनवू उन लोगों से पहले वहां पर पहुंच जाता है। वो छुप के उन लोगों को देख रहा होता है, कहता है हाँ तो फाइनली मैं इस जगह पर पहुंच गया। ये रहे वो लोग। तो वहां पर जिनवू देखता है कि एक डेमो नोबल है, साथ ही में उसके 3 डेमोन नाइट्स है। डेमोन नाइट्स जिनवू के जो यहाँ पर शैरो आर्मी के सोल्जर होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है, उनको खत्म करने के लिए, और काफी ज्यादा तेजी से निपटा भी देता है। जिनवू देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है भाई इतनी ज्यादा तेजी से अगर ये खत्म करेगा तो मेरे जो शैडो सोल्जर है वो तो रिजनरेट भी नहीं कर पाएंगे ना। जिनवू कहता है ठीक है, तो अब मैं भी देख लेता हूँ कितना पावरफुल है ये। काफी ज्यादा तेजी से वह जिनवू उसके पास जाता है। वो जिनवू को देख लेता है। यहाँ पर जो नाइट होता है वो जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से जिनवू की तरफ बढ़ता है। जिनवू उसके अटैक से बच जाता है और उसको एक ही हिट मारता है, जिसकी वजह से वो जो डेमोन नाइट होता है वो खत्म हो जाता है। फिर बाकी जो बचे डेमोन नाइट्स होते हैं वो भी जिन ऊपर अटैक करते हैं और जिन उन सभी को भी निपटा देता है। जिसके बाद यहाँ पर जो डेमो नोबल होता है उसके पास जिनवू जाता है। वो जो डेमो नोबल होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिनवू की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं हमेशा से इस चीज को लेकर आश्चर्य में था, इस चीज को लेकर कंफ्यूज था कि क्या मॉन्स्टर्स के पास ये कैपेबिलिटीज होती है कि वो डर को फील कर सकते हैं। पर अब तो मेरे को ऐसा देखकर लगता है कि हाँ भाई वो भी डरते तो है ही, लेकिन फिर भी जो डेमो नोबल होता है वो क्या ही कर सकता है भाई। उसको तो फाइट तो करनी पड़ेगी ना। अब जिनवू के सामने जाकर हाथ तो जोड़ नहीं लेगा भाई। तो वो जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू अपने मन में सोचता कहता हूं तो पहले मेरे फॉरहेड के ऊपर, फिर मेरे गर्दन के ऊपर और अब मेरे हार्ट के ऊपर, ये मेरे सारे जो वाइटल पॉइंट्स हैं उसके ऊपर टारगेट कर रहा है। फिर जिन कहता है ठीक है भाई, अब मैं दिखा रहा हूं तेरे को। जन उसके पास काफी ज्यादा तेजी से जाता है, उसको पकड़ता है उसकी गर्दन और उसको मारने वाला होता है। तभी बेचारा चिल्लाते हुए कहता है, जो डेमोन नेमल होता है वो कहता है भाई सरेंडर सरेंडर, मैं सरेंडर करता हूं, मैं हार मान रहा हूं, मैं हार मान रहा हूं। जिन वो अपने मन में सोचते हो कहता है क्या मैंने काफी सारे बीस्ट को तो देखा था, लेकिन ये वाला बीच तो इंसानों की भाषा बोल रहा है। जिन उसकी आवाज सुनता है वो कहता है अरे ये तो, और जब उसका मास्क हटता है तो कहता है क्या एक वुमैन, तो असल में ये जो डेमोन नोबल होती है वो एक वुमैन होती है। वो कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को तुमको हर्ट करने का कोई भी मतलब नहीं था, प्लीज 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 मेरे को माफ कर दो, मेरे को छोड़ दो। जिन्नू उसे कहता कि तुमने मेरे सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया, उनको खत्म कर दिया और अब तुम मेरे से माफी मांग रही हो। वो कहती है कि मैं कर भी क्या सकती थी, मैं इस जगह की देखभाल करती हूँ, पर जब मैंने देखा कि एक इंसान सारे डेमोस को खत्म कर रहा है तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई, मतलब में मेरे को माफ कर दो। जिन उसे कहता है कि मैंने बाकी सभी को तो मार दिया है, तो क्या ये सही रहेगा कि मैं तुमको जिंदा छोड़ दूं। जिस पे वो नोबल नाइट जिन उसे कहती है कि नाइट की जो ड्यूटी होती है वो होती है अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना, तो नाइट्स तो हैप्पी ही होंगे ना जब तक कि मैं सेफ हूं। जिन वो कहता है कि कैसी सेल्फिश पर्सन है ये, अरे मेरा मतलब डेमोन कैसी सेल्फिश डेमोन है ये। तभी वो जो डेमोन नोबल होते हैं काफी ज्यादा तेजी से जिनवू के पीछे जाते हैं और जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी जो उस अटैक को रोक लेता है। जिनवू उससे कहता है कि तुम करना क्या चाह रही थी, जिस पर वो समझ जाती है कि वो जिनवू को नहीं हरा सकती और इसलिए वो यहाँ पर जिनवू के सामने रोते हुए कहती है अरे रे मेरे को माफ कर दो, गलती हो गई, गलती हो गई। तुम मेरे से कुछ भी मांग सकते हो, जो भी तुमको चाहिए। जिन अपने मन में सोचते हुए कहता है भाई इसको कोई भी शर्म नहीं है क्या, मतलब क्या सीन चल रहा है। पहले मेरे से माफी मांग रही थी, फिर मेरे ऊपर अटैक कर दिया, फिर से मेरे से माफी मांग रही है। जिस पे यहाँ पे जो जिनवू होता है उससे कहता है कि क्या तू मेरे को नेक्स्ट फ्लोर का एंट्री परमिट दे सकती हो। जिस पे जो डेमोन नोबल होती है जिनवू बताती है कि मेरे जो क्लन है उसने उसको कहीं और स्टोर कर रखा है। जिनवू अपने मन में सोचते कहता अच्छा, तो इसीलिए मेरे को अभी तक वो की मिली नहीं। जिसके बाद डेमोन नोबल जिनवू को बताती है कि वैसे हाँ मैं तुमको ये
चीज बता दूं कि मेरे को वो जगह पता है जहां पर सारे फ्लोर्स के जो एंट्री परमिट की जो कीज है वो मिल जाएगी। अगर तुम ये गारंटी देते हो कि तुम मेरी सेफ्टी और मेरे क्लेन और उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो मैं तुमको बताऊंगी वो कहां पर मिलेगा। जिनवू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या क्या मेरे को तुम्हारे पर विश्वास करना चाहिए। जिस वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूं, सही में मेरे को सब पता है। जिस पे जिनवू जो अपनी एक स्किल होता है ब्लड लस्ट, उसका भी इस्तेमाल करता है। जिनवू कहता है हाँ चलो ठीक है, जितनी जल्दी मेरे को एंट्री परमिट मिल जाएगा मैं उतनी जल्दी इस जगह से चला जाऊंगा। तो बस अब जल्दी करो। जिस पे वो जो डेमो नोबल होते वो कहते हैं थैंक यू। तभी जिनवू उसे कहता है कि लेकिन उससे पहले मेरे को ये बताओ कि आखिर का तुम लोग हो कौन। इन्हीं के बातचीत के दौरान हम लोगों को एक दूसरे आइलैंड पे दिखाया जाता है जहां पर जो आंट मॉन्स्टर होता है वो वहां पर काफी सारे लोगों को खत्म कर देता है, काफी सारे लोगों को निपटा देता है। और फिर से सीन वापस आता है जिनवू के पास, जिस पे वो जो डेमोन गर्ल होती है वो जिनवू को बताती है कि मेरा नाम एसिल है और मैं राडरो क्लेन की एल्डेस्ट डॉटर हूं। हमारा जो क्लेन है वो तभी जिनवू उसको बीच में टोकता हुए कहता है कि मैंने तुमसे इतना सब कुछ नहीं पूछा है, जो पूछा जाए उसका ही जवाब दो। जिनवू से बोलता है क्या तुमको कोई एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो कि तुमको बोलती हो कि इंसानों को खत्म कर दो। जिस पे वो थोड़ा सा सोचती है, कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे कोई हमको आवाज नहीं आती, लेकिन हाँ लगातार हम लोग को एक आवाज सुनाई देती है जो कि हमको बोलती है कि जिस जगह पर तुम हो उस जगह को प्रोटेक्ट करो। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो मॉन्स्टर्स है ये अलग अलग रीजन्स की वजह से अलग अलग इनको साउंड सुनाई देती होगी, क्योंकि जो मैजिक बीस्ट थे उनका एम था इंसानों को किल करना। दूसरी तरफ जो ये मॉन्स्टर्स है इनका एम है इस जगह को प्रोटेक्ट करना। डेमोन गर्ल होती है वो जिनम को ये भी बताते कि हम लोग इस जगह पर वेकअप हुए थे। अब जिन्नू को यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे थे। वो कहता चलो ठीक है, मैं यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पर चल के आ रहा है। जिस पे जिनवू उससे पूछता है कि मेरे को अच्छे से बताओ क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। जिस वो जो डेमन गर्ल होती है वो उसको बताती है हम लोगों ने अपने आप को एक दिन इस जगह पर पाया। जिनवू उससे पूछता है आखिरकार तुम लोग डेमोन रियल में मिलकर क्या रहे थे। तभी वो जो गर्ल होती है वो बोलती है कि हम लोग युद्ध की तैयारी कर रहे थे उन पावरफुल एनिमीज के खिलाफ जो कि डेमोन कैसल के अंदर आते हैं यहाँ पर फाइट वगैरह करने के लिए। जिसके बाद वो जो डेमोन नोबल होती है वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रही होती है कि हमको इससे ज्यादा कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है और इसीलिए हम दोनों के आपस की जो बातचीत है वो खत्म की जा रही है। ऐसे वो रिपीट करते रहते हैं। जिनवू उसको देखते हुए कहता है यही सेम जो पैटर्न है जब मैंने बुका से क्वेश्चन पूछा था तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसके भी जो सिस्टम था उसने हमारी बातचीत को जबरदस्ती ही बंद कर दिया था, खत्म कर दिया था। और यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है और यहाँ पर ये जो बातचीत मेरे और उसके बीच में हुई है ये मेरे को किसी प्रकार की क्लू देना चाह रहा है। लेवल अप इंस्टेंस डंजो क्वेस्ट मिशन रिवॉर्ड पेनल्टी एंड जॉब चेंजेज, जितनी भी सारी चीजें मेरे साथ हो रही है ये सब चीजें एक गेम प्ले का इवॉल्वमेंट बनाती है। तो जहां तक मेरे को लग रहा है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं ये इस गेम प्ले के बस सिर्फ एक हिस्सा है। जिसके बाद जिनवू उस डेमो नोबल से पूछता है कि आखिरकार तुम किस पावरफुल इमेज की बात कर रही हो, किसके खिलाफ तुम वॉर के लिए प्रिपरेशंस कर रहे थे। जिस पर वो डेमो नोबल कुछ आगे बोल पाते उससे पहले उसका सर दर्द होने लगता है और वो वहां पर बेहोश हो जाती है। जिनवू भाग के जाता है, उस लड़की को पकड़ लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। जिनवू उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसका जो सिस्टम है स्ट्रांग रिएक्ट कर रहा है। जब मैंने इससे इसके एनिमी के बारे में पूछा, इनके जो सिस्टम्स की पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर सिस्टम ऐसा कुछ कर सकता है कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सके, कि वो कुछ भी कर सके, तो इसका मतलब तो तभी जिनवू के ऊपर कुछ एक अटैक होता है। लेकिन जिनवू उस अटैक को रोक लेता है और फिर वहीं पे हमारा वो वाला जो सीन है कट हो जाता है। जिसके बाद हम लोग एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहां पर काफी सारे जो मैजिक बीस्ट होते हैं वो हंटर्स एंड सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। सभी लोग यहाँ पर इन मैजिक बीस्ट के पावर्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में सोचते हो कहता है
कि ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, और देखते ही देखते वहां पर काफी सारे सोल्जर्स एंड हंटर्स को वो मैजिक बीस्ट खत्म कर देता है। उनमें से जो एक सोल्जर होता है वो कहता है कि आखिरकार ये किस प्रकार की चीजें हैं, ये तो हमारे डायरेक्टली हीलर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तभी उन सोल्जर्स में से जो मेन बंदा होता है अपने मन में सोचते होए कहता है कि सबसे पहले इन लोगों ने हमारे रैंक के हंटर्स के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे जो नंबर्स थे वो काफी ज्यादा तेजी से घट गए, और फिर इन लोगों ने डायरेक्टली हमारे हीलर्स के ऊपर अटैक किया ताकि हमारी जो फोर्स है वो कमजोर हो पाए, क्योंकि जब हीलर्स नहीं रहेंगे तो हमको हील कौन करेगा। और ऐसा लगता है कि ये लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, और हम लोग एक लंबी बैटल में इन लोगों से नहीं जीत पाएंगे। तो इसका मतलब क्या यह है कि एक इंटेलिजेंट बीस्ट है? तो असल में यहां पर ये सब कुछ कारनामा जो होता है वो एंड बीस्ट कर रहे होते हैं, और वो लोग यहां पर काफी ज्यादा तबाही मचा चुके होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टारगेट है 100 लाइक्स और 50 कमेंट का, इसको पूरा करते ही जाए।